हिंदू से बात कर लेते हैं। हेलो। 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 हाँ जी, क्या हाल है, हेलो। कैसे हैं आप? बढ़िया जी गालिब जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ भाई, क्या बात करोगे? आ, देखिए, अभी चैट पे भी मेरी बात चल रही थी। जो आप ठीक है, आप जो बातें करते हैं मैं समझता हूँ आपकी बातें। लेकिन आपने जैसे भी बोला कि मैं मानता हूँ कि जो मोहम्मद थे वो राम से अच्छे थे। तो ये कुछ बात आपको नहीं लगता आप इमोशंस में कुछ ज़्यादा कह जाते हैं, फैक्चुअली गलत मुझे ये बातें कह बताएं जाते कि हैं? ये बात इमोशनल कैसे है, रैशनल क्यों नहीं है? नहीं, इस बात ये लॉजिकली आपने बात इसको कभी आपने सोचा है, कभी राम की लाइफ को तो हाँ, मुझे कंपेयर किया बताएं कि मोहम्मद से? राम ने तो देखें, चले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने किस बेसिस पे ये कहा था। ना आपने वो बात सुनी है ना आपको पता है। राम बोलिए। ने सीता से अग्नि परीक्षा ली थी। आ, जी। तो मोहम्मद ने तो आयशा से नहीं ली थी। अ, ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा तो हिंदू धर्म के हिसाब से अगर मैं बताऊँ बात, तो राम को नहीं पता नहीं, आप था मुझे हिंदू कि धर्म के हिसाब से ना बताएं, आप मुझे इस्लाम समझाने आ जाते हैं आप लोग। नहीं, ठीक नहीं, है, नहीं, मैं और आपको उसके इस्लाम ऊपर समझाने आप नहीं नहीं आया। ठहर जाए ना, एक मिनट ठहर जाओ भाई। उसके ऊपर आप अपनी मर्जी का क्रिटिसिज्म करते हैं, मगर जब आपके रिलीजन के ऊपर भी उसी तरह बात की जाए तो आप आगे से डिफेंसिव होते हैं। ये आप लोगों का डबल स्टैंडर्ड है। अब मैं आपको बता देता हूं कि मैंने किस लिहाज से ये कहा था कि मोहम्मद उससे बेहतर है। क्यों? क्योंकि राम ने अग्नि परीक्षा ली, ठीक है, और राम ने इस बात पे एतबार ही नहीं किया कि रावण ने हाथ नहीं लगाया सीता को। मगर दूसरी तरफ मोहम्मद एक्टिवली इस कोशिश में था कि वो किसी तरीके से आयशा को बचा ले। जब आयशा के खिलाफ 3 गवाह आ गए ना, आयशा के खिलाफ, तो मोहम्मद ने क्या किया, उसने उस कंडीशन को बदल दिया। उसने कहा कि 4 गवाह चाहिए, ठीक है, और उसने आयशा को दूध में से बाल की तरह निकाल लिया, खुद कंडीशन चेंज करके। तो वो इस हिसाब से राम से अच्छा था। फिर सेकेंडली, मोहम्मद की लौंडी पे ये इल्जाम लग गया कि जी आपका जो बेटा पैदा हुआ है, मोहम्मद के जो बेटा इब्राहिम पैदा हुआ है, उसके बारे में ये कहा गया कि ये तो दूसरे गुलाम का जो है वो बेटा है, आपका बेटा नहीं है। तो मोहम्मद ने ये नहीं किया कि लौंडी को मरवा दे। मोहम्मद ने इवन के अली को उस गुलाम को मारने को भेजा, लौंडी को मारने के लिए फिर भी नहीं भेजा, गुलाम को मारने के लिए भेजा। ठीक है, तो मोहम्मद जो था, 2 औरतों की मिसाल हमारे सामने है कि जिनके ऊपर जना का इल्जाम लगा, मगर मोहम्मद जो था वो उन दोनों औरतों को मारना नहीं चाहता था, और वो एक के लिए उसने एक्टिवली कोशिश की और दूसरी के ऊपर भी वो नहीं इस बात पे माना कि उस औरत को मारा जाए, बल्कि उस बच्चे को भी ओन कर रहा था जो उस औरत ने उसके लिए पैदा किया। तो राम में ये क्वालिटी तो मेरे भाई नहीं थी। ठीक है, आप जितना मर्जी कान को इधर से पकड़ लें या उधर से पकड़ लें, आई एम सॉरी टू से, ये क्वालिटी मोहम्मद में थी कि वो उन औरतों को बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर राम में नहीं थी। मोहम्मद में 100 और फॉल्ट्स हैं, हम मानते हैं इस बात को, मगर यहां पे रामा फॉल्स रियली शॉर्ट ऑफ मोहम्मद। ठीक है गालिब जी, मैं आपको आपकी बात समझता हूँ। और मुझे लगता है आप यहाँ पे एक बेसिक जो प्रॉब्लम आपकी बात में आ रही है वो ये है कि जो मोहम्मद की लाइफ है वो एक रियल इवेंट है, वो एक हिस्टोरिकल इवेंट है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम, जो सच में हुआ है। लेकिन हिंदू हिंदू जो है इन कहानियों को एकदम हिस्टोरिक सच नहीं मानते। कुछ मानते हैं, आप पर नहीं ये मानते ना, इसको जो असली का मानते हैं सच उनकी नहीं बात कर मानते। रहे हैं। देखिए, लेकिन हम भी इसको अलग तरीके से मानते हैं, पर हमारी हमारी जो फेथ है वो अलग तरीके की है। मतलब हम उसे फैक्ट नहीं मानते, हम उसको माइथोलॉजी मानते हैं और उसके थ्रू कुछ लेसन्स को हम सीखते हैं। तो तो आप, लेकिन आप जब मुझे हिंदू आप बोल एक देते बात हैं या बताएं कि सुन्नी बोल एक देते बात हैं। मिथोलॉजी में ज्यादा घटिया हो रियलिटी से, तो फिर मिथोलॉजी को आप क्या कहेंगे? क्योंकि मिथोलॉजी में तो आप अच्छी अच्छी बातें लिख सकते हैं, मगर आप उसमें भी ना लिखें तो फिर जाहिर बात है कि आप ही ज्यादा बुरे हुए ना। देखिए, अगर आप रामायण पढ़ते हैं, उस माइथोलॉजी का मतलब समझते हैं, तो आपको पता होगा कि उसमें पता है कि सीता जो है वो असल में देवी है, वो तो इंसान है ही नहीं। तो उनको पता है, राम जी को पता है कि वो अग्नि परीक्षा में नहीं मरेंगी, क्योंकि उनको वो सब कुछ जानते हैं, वो नहीं जलेंगे। तो आप माइथोलॉजी के हिसाब से देखो तो इसमें कुछ उनका जो देखा जाए एग्जाम्पल तो रामा ने सेट की हिंदुओं के मॉरली लिए कि अपनी औरतों की मॉरली अग्नि परीक्षा लो, आप समझते हैं वो अच्छी है? ये सेट कहाँ करी और ये कब हुआ ऐसा अग्नि परीक्षा लेने का एग्जाम्पल आप बताएंगे? यानी इससे अब दूर आप कभी लोग ऐसे सेट चलें, की गई? आपसे फिर बहस का क्या फायदा है यार, छोड़ दें। ये हालात है इन लोगों के कि अपने रिलीजन को डिफेंड करने के लिए अपनी कहानी को खुद ही झूठ कह रहे हैं।
ठीक है, आप कह सकते हैं, मगर बात यह है कि जो एग्जाम्पल राम ने सेट की ना आज के हिंदुओं के लिए, वो बड़ी गंदी है कि हाँ जी, अपनी बीवी की अग्नि परीक्षा लो, अगर किसी बंदे पे तुम्हें शक हो जाए, ठीक है, तो वो जल के मर गई तो ठीक है, चले, वो तो देवी थी, वो नहीं मरेगी, मगर आपकी बीवी तो मर जाएगी ना भाई। मसला ये है, मसला वो नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों को फिर ये मानना पड़ेगा कि मोहम्मद ने तो अग्नि परीक्षा नहीं ली थी ना, तो आपके राम से इस मामले में वो बेहतर था। ठीक है, किसी और मामले में राम आप मोहम्मद से बेहतर होगा, मगर यहाँ पे तो मैं कहूंगा कि मोहम्मद में बड़ी हिम्मत थी भाई। लोग उसे बातें भी कर रहे थे कि तेरी बीवी जो है वो अच्छी औरत नहीं है, वो फिर भी वो उस बात को नहीं मान रहा था। उसने जब तक खुद पूरी तसल्ली नहीं कर ली, और वो बचा रहा था उस औरत को। ये तो आपको मानना पड़ेगा फिर भाई, ये ऐसे तो नहीं है। आप अगर समझते हैं, कम से कम मेरे जैसा एथियस्ट तो ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे जी राम बेहतर है सिर्फ आप हिंदुओं को खुश करने के लिए। वो जाएं आप दूसरे, मतलब वो जो फ्राडिया आजकल फिर रहे हैं ना, उससे जाके जरूर पूछें, वो आपको कहेगा कि बहुत अच्छा था वो, ठीक है, हालांकि पास्ट में वो खुद भी कहता रहा है। वो आपको कहेगा, तो जब आपने अपने हिंदू रिलीजन के लिए सेटिस्फेक्शन लेनी हो ना, तो आप गालिब कमाल एथियस्ट के पास ना आए, आप पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम के पास जाएं, ठीक है, एक्स मुल्हिद के पास जाएं, उससे जाके पूछें, वो आपको बिल्कुल चाट के दिखाएगा। तो आप उधर ही जाया करें यार, मेरे पास ना आया करें, मुझे आप लोगों के व्यूज की कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।